मनीषी भाटिया, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि ये राष्ट्रीय पर्व हमें अपने अमर सैनिकों के स्मरण के साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना की और इसी के साथ ही साथ समृद्धि हेतु प्रतिबद्ध होने का अवसर भी प्रदान करता है। आइए समर्थ आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए हम सभी संकल्प लेते हैं। जय हिंद। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने भी गणतंत्र दिवस पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश और दुनिया भर में रहने वाले सभी भारतीयों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये बहुत खास मौका है जब देश में लोकतांत्रिक मान्य मर्यादाओं और पवित्र संविधान के आदर्श, मानवीय मूल्यों और इसी के साथ ही साथ आमजन को लाभान्वित करने के प्रति सरकार द्वारा आत्मचिंतन की जरूरी होती है। और भारत का मानववादी संविधान देश के समस्त नागरिकों के न्याय और समानता मूलक विकास के कल्याणकारी जीवन की गारंटी देता है, लेकिन इस बार पारी और इसी के साथ ही साथ ईमानदारी को लेकर निष्ठा से अमल नहीं करने का परिणाम होता है। यहाँ के अधिकतर लोग गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और इसके स्तर का जीवन जीने को मजबूर हो चुके हैं, लेकिन अब देश विकास कर रहा है। पिछहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सहारनपुर के रिजर्व पुलिस लाइन में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में योगी आदित्यनाथ और इसी के साथ ही साथ तमाम ऐसे दिग्गज यहां पर पहुंचते रहते हैं, लेकिन इसी बीच योगी सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने शिरकत की है, जहां उन्होंने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए शपथ दिलाई। इस अवसर पर सराहनीय कार्यों के लिए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया है। इस कार्यक्रम में मंडलायुक्त ऋषिकेश भास्कर और इसी के साथ ही साथ पुलिस उप महानिरीक्षक अजय साहनी, डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र और एसएसपी डॉक्टर विपिन तावड़े मौजूद रहे। आज पूरा देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और मैं आपके माध्यम से सहारनपुर वासियों को और प्रदेश के निवासियों को सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और यहाँ पर सहारनपुर की पुलिस लाइन में भव्य कार्यक्रम हुआ है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम और परेड वाकई देखने लायक थी। और इस ठंड में जो उत्साह था अपने पुलिस सर्विस में जुड़े हुए लोगों का और बच्चों का, वह निश्चित रूप से प्रेरणा भी दे रहा था। और आज के इस पावन पर्व पर मैं पुनः आपके माध्यम से खबरों में आगे बढ़ते हैं। सहारनपुर के कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली ने कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान मुजफ्फर अली ने बताया कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और अब इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के समस्त ब्लॉक क्षेत्रों में भी इन यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है, साथ ही नारेबाजी भी की जा रही है। लेकिन इसी बीच नाराजगी जताते हुए मुजफ्फर अली ने कहा है कि कभी उनकी यात्रा पर हमला किया जाता है तो कभी उन्हें मंदिर में दर्शन करने और विश्वविद्यालय में छात्रों से संवाद करने से रोका जाता है, जो कि सरासर अलोकतांत्रिक है और हम इसका विरोध करते हैं। आपको अवगत है कि आदरणीय हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी ने यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू की थी। लगातार यात्राएं चल रही हैं। बीजेपी का पूरा प्रयास भी है उसको रोकने के लिए। उनके खिलाफ मुकदमे कायम किए जा रहे हैं, उनको मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा है। बीजेपी अपना पूरा हथकंडा अपना रही है कि राहुल गांधी जी जिस तरह लोगों के बीच में, जिस तरह लोगों का प्यार उनके बीच उनको मिल रहा है, उससे बौखलाई भाजपा लगातार रोकने का प्रयास कर रही है। उसी क्रम में हमने जनपद में भी, जिस दिन आदरणीय राहुल गांधी जी ने शुरुआत की थी 14 तारीख को, हम लोगों ने जनपद में भी निकाली थी, आप लोग हमारे साथ थे। उसी क्रम में ये यात्रा हम 26 जनवरी से और 30 जनवरी के बीच में प्रत्येक ब्लॉक में ये यात्रा निकालने जा रहे हैं। इस ध्वजा वंदन के साथ प्रत्येक ब्लॉक में ध्वजवंदन के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जाएगी। वो प्रत्येक ब्लॉक में 26 तारीख से लेकर और 30 तारीख तक यात्रा निकाली जाएगी। 30 तारीख में सभी ब्लॉकों के लोग यात्रा लेकर सहारनपुर जनपद में आएंगे और उसका समापन जनपद सहारनपुर में।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। थाना चौपपुर पुलिस और डीसीपी पश्चिम सर्विलांस की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां उन्होंने शातिर चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस दौरान 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 2 दर्जन से ज्यादा मोबाइल और एलईडी टीवी समेत 1.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। बहरहाल पुलिस सभी से गहनता से पूछताछ कर रही है। उधर चोरी का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को डीसीपी वेस्ट ने 25,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया है। देखिए, विगत कुछ दिनों में जो गृहभेदन की कई सारी घटनाएं हुई हैं, घरों में चोरी की घटनाएं हुई हैं। इसी में पश्चिम जोन पे चौबेपुर और शिवराजपुर इन क्षेत्रों में चोरियां हो रही थी। इसी के आधार पर जो पश्चिम जोन की सर्विलांस टीम है और जो थानों की टीमें हैं वो लगातार इस पर काम कर रही थी, जिसमें इन्हें कल सफलता मिली है और 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। इनसे जो पूछताछ में बात सामने है, इसमें चौबेपुर क्षेत्र की जो 3 चोरियां थी, मुकदमा संख्या 18, 20 और 21, ये तीनों इनके द्वारा ही कारित की गई थी, ये तथ्य प्रकाश में आया है। इसके अलावा थाना ककवन की भी एक चोरी इनके द्वारा जो मुकदमा अपराध संख्या 3 था वो भी इनके द्वारा ही की गई थी। इनके पास से इन चोरी में गए हुए माल भी बरामद हुए हैं। एक चोरी में जो लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल आदि गया था वो भी इनके पास से मिला है। इसके साथ ही लगभग 2.25 लाख रुपए के आसपास नकदी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है, जिसके लिए सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थानों, स्कूल और कार्यालयों में तिरंगा फहराया गया। कलेक्ट्रेट और स्कूलों समेत विभिन्न जगहों पर अब बता दें कि सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी की गई। साथ ही डीएम और एसपी द्वारा भी बेहतर कार्य करने वाले महानुभावों को सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में अमरोहा कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। साथ ही बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। उधर पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया। साथ ही जिले के सभी थानों में थाना प्रभारियों द्वारा थाने में तिरंगा झंडा फहराया गया। ज्ञानवापी परिसर पर एएसआई सर्वे की रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें यह बताया गया है कि ज्ञानवापी में मस्जिद की वर्तमान संरचना से पहले बड़ा हिंदू मंदिर था। रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद बीजेपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब ये बात साफ हो गई है कि ज्ञानवापी में प्राचीन मंदिर था। ऐसे में मुस्लिम समाज के बड़े धर्मगुरुओं को सामने आना चाहिए और बड़ा दिल रखते हुए कोर्ट के बाहर ही मामले को हल करना चाहिए, जिस पर हमारे सहयोगी रामानुज ने बीजेपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा से खास बातचीत की। देखिए, एएसआई ने ये माना है कि वहां पर मंदिर को तोड़कर जो है वहां पर मस्जिद बनाएगी। हमारे साथ वरिष्ठ नेता मोहसिन रजा जी हैं, बीजेपी के पूर्व मंत्री भी रहे हैं। सर, कैसे देखते हैं कि अब तो रिपोर्ट भी आ गई है और इसमें कहा गया है कि जो है पूरा मंदिर था और मंदिर को तोड़कर ही जो है मस्जिद बनाएगी। एएसआई की रिपोर्ट एएसआई ने यूं ही नहीं दी है जी। जब दोनों पक्ष न्यायालय गए तो न्यायालय ने किसी पक्ष की मांग पर सर्वे कराया और सर्वे एएसआई ने किया है। तो अब एएसआई ने अपना सर्वे जो किया है उस सर्वे में सारी चीजें, वो तथ्यों को लाकर सामने रखा है उन्होंने, और ये रिपोर्ट सार्वजनिक भी हुई है और ये रिपोर्ट माननीय न्यायालय भी जाएगी। इस रिपोर्ट से ये साफ हो गया है कि उस वक्त के जो भी बादशाह रहा होगा उसने, या उस वक्त का जो रूरल रहा होगा, ये उसके दौरान इस तरह की चीजें हुई हैं। और वहां पर चूंकि हिंदू देवी देवताओं की पीछे की तरफ के पोर्शन में बाकायदा उस पर उनके मूर्तियां भी हैं और कई ऐसे निशान हैं जो हमारी हिंदू सनातनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तो वो दिख रहे हैं, उस पर रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है। लेकिन मेरा मानना यह है कि हमारे देश में हम लोग सदियों से साथ में रहते आए हैं और न्यायालय जाकर अगर दोनों पक्षों ने, खास करके अगर मैं अपने जो हमारा हिंदू पक्ष है, मैं उनकी प्रशंसा इसलिए करता हूं कि 700 वर्ष अगर आप देखें तो मुगलों की हुकूमत रही है इसी भारत पर जी। और क्या उस वक्त जरूरी नहीं कि सारे ही मुगल अच्छे रहे होंगे, कोई एक आध बादशाह बहुत क्रूर भी रहे हैं, तो उन्होंने अपनी क्रूरता को दिखाते हुए इस तरह के काम अंजाम दे दिए, जिसका खामियाजा हमारे तमाम भारत देश के हिंदू भाइयों ने भुगता था। लेकिन आज भी वो न्याय की शरण में जा रहे हैं अपने अधिकारों को लेने के लिए। आज कोई विवाद नहीं उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो धर्मगुरु हैं उनको इसमें पहल करना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए, उनको आगे आकर इस बात को, क्योंकि एएसआई की रिपोर्ट आने के बाद ये रिपोर्ट जाएगी। अब आप कहेंगे कि साहब यहां से आएगी, हम हाईकोर्ट जाएंगे, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। आप सर्वोच्च न्यायालय चले जाएं,
वही चीज आएगी ना घूम फिर कर जो आपने अयोध्या प्रकरण में किया, वो आप ज्ञान व्यापी में लेकर जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि देश के अंदर जो सौहार्द है, भाईचारा है, जिसके लिए ये देश जाना जाता है विश्व में, जी, वसुधैव कुटुंबकम हमारा है, तो इसको लेकर आप देखिए कि अगर हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं तो हमारे तमाम धर्म गुरुओं को, क्योंकि हमारा मजहब जिस मजहब से हम आते हैं, हम भी मुस्लिम समाज से आते हैं, तो आपको आगे आना चाहिए और आपको इस बात की मिसाल कायम करना चाहिए कि कोई ऐसा आपकी तरफ से वक्तव्य आना चाहिए जिससे लगे कि अगर जिस तरह से माननीय न्यायालय भी चाहते हैं, माननीय न्यायालय कहता है कि अगर दोनों पक्ष बाहर बैठकर सेटल करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एएसआई ने ये माना है। खबरों में आगे बढ़ती है। श्रावस्ती में 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया और इस ओर जहां कलेक्ट्रेट में डीएम कृतिका शर्मा ने ध्वजारोहण कर सलामी दी, जहां कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने सेनानियों और शहीद को याद किया। वहीं दूसरी ओर रिजर्व पुलिस लाइन में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश कुमार राठौर ने ध्वजारोहण कर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई, साथ ही परेड का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर पुलिस के जवानों और एसएसबी की बटालियन और पीएसी के जवानों ने राज्य मंत्री राकेश ठाकुर को सलामी दी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी की पदयात्रा अन्य जनपदों से होती हुई सहारनपुर पहुंची है, जहां पर सपा के वरिष्ठ नेता और विधायक आशु मलिक सहित अन्य नेताओं ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। यात्रा में मौजूद समाजवादी पार्टी के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल भारती ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में उतरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वहीं राहुल गांधी की यात्रा रोकने पर राहुल भारती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की सरकार सांप्रदायिक और तानाशाही सरकार है, जो लगातार राम मंदिर के नाम पर राजनीति कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देवरिया के सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के देवापार मधुपार गांव में एक खेत में 30 वर्षीय युवक का खून से लथपथ शव मिला है, जिससे आसपास के इलाके में सनसनी फैल चुकी है। मामले की सूचना पुलिस को दी गई है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान नितेश सिंह के रूप में हुई है, जो कि बनकटा थाना क्षेत्र के अखटी बाजार का रहने वाला बताया जा रहा है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए एफएम न्यूज।